अरे भाई कोई यहाँ है? गुरुदेव प्रसन्न हो, कल्याण हो, अपने महाराज से जाकर कहो देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। जी महाराज की जीवन की जय जयकार हो। कहिए लालदेव। महाराज हाँ देव ऋषि का आगमन हुआ है। गुरुदेव पधारे। क्या कहा? देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। जाइए उनको दरबार में लाया जाए। जैसे महाराज आज्ञा। गुरुदेव चलिए अंदर। क्या कहा तुम्हारे महाराज ने? हमारे महाराज ने आपको अंदर बुलाया है। देखो, देखा आप लोगों ने देखा कि कितना अहंकारी राजा है, किसी संत का आकर स्वागत भी नहीं कर सकता है, अंदर बुला रहा है। ठीक है, मैं अंदर तो अवश्य ही जाऊंगा, पर इसका अहंकार दूर अवश्य करवाऊंगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं। आइए आइए गुरुदेव, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। भगवान शंकर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। आइए गुरुदेव, आप भी बैठ जाइए इस अष्ट धातु के बने सिंहासन पर। ये जो कि विश्व का सबसे बड़ा राज्य सिंहासन है हमारा, अष्ट धातु का, सभी देवताओं का राज्य सिंहासन है। ये कोई सिंहासन है? अरे छोटी सी रजनी पाकर इतना इतरा रहे हो कि सबसे बड़ा राज सिंहासन है। ये तो एक छोटी सी रजनी है, राज ही नहीं, रजुल्ली है, रजुल्ली। परंतु गुरुदेव आप ये इसको रजुल्ली कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने गुरुदेव की तपस्या की थी सबसे बड़ा राज्य पाने के लिए, ना कि कोई रजुल्ली पाने के लिए। तपस्या की थी, हाँ, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ में छल किया है। उन्होंने मेरे साथ में छल किया है, परंतु क्या छल किया है? आप बोलो, क्या छल किया उन्होंने? उन्होंने तुम्हारे साथ में छल किया है। क्या? और इतना ही नहीं, बहुत बड़ा छल किया है। छोटी सी रजुल्ली देकर तुम्हें बैठा दिया है, और वो बड़ा राज्य है उन्होंने अपने पास में रख रखा है, जिसका नाम है दैत्यों वाला राज। दैत्यों वाला राज वो कौन चला रहा है? वो भोलेनाथ चला रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, अब मैं अपने काम को करता हूँ। जाऊंगा भोलेनाथ के पास में, कह दूंगा गुरुदेव मुझे बड़ा राज्य दे दो, नहीं चलानी मुझे ये रजुल्ली। अरे राजी राजी देंगे तो ठीक है, वरना गैर राजी भी लेना चाहिए। हाँ, ये बात तुमने सही कही है। अगर राजी से ले ले तो कोई बात नहीं, नहीं तो थोड़ी ताकत दिखा देगा। सब ताकत दिखा दूंगा, क्यों घबरा रहे हो? आप जाइए गुरुदेव। ठीक है, क्यों नहीं, कल चलना चाहिए गुरुदेव के पास में, क्योंकि कल पूर्णमासी भी है, गुरु पूर्णिमा भी है। चलो चलते। हर हर महादेव। यहाँ तो आग लग चुकी है, क्योंकि देवराज इनको भड़का दिया है। अब थोड़ी सी आग भोलेनाथ के पास भी लगा देनी चाहिए, क्योंकि वो भोले भाले हैं और भंग पी के पड़े रहते हैं। उन्हें भी थोड़ा भड़काना चाहिए। जब गुरु शिष्य में युद्ध होगा तो बड़ा ही आनंद आएगा। चलता हूँ कैलाश की ओर। अरे भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। निरंजन कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे।
भवम भवानी सहितम नमामि। जटा नवी गलत जुल प्रभा पाव तस्तरे करे विलंब लंबता भुजंग तुंग बालकम डमर 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 वयम चकार चंद तांडवम तरो तुना शिवा शिवम तरो तुना शिवा शिवम तरो तुना शिवा शिवम। अचानक कैलाश पर्वत पर पुत्र नारद आपका आगमन। भोलेनाथ हाँ आगमन हुआ है, लेकिन कुछ विचार विमर्श आपको बताने के लिए आगमन हुआ है। लेकिन किंतु परंतु हाँ जब कहीं लग जाता है विशेष शब्द हो जाता है, आखिर कारण क्या है? कारण ये है भोलेनाथ कि मैं भ्रमण करते हुए अमरावती की तरफ चला गया, तो वो देवराज इंद्र है ना आपका शिष्य, आप पर बड़ा ही क्रोधित हो रहा था। लेकिन इसकी क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण था कि भोलेनाथ ने मेरे साथ में छल किया है, छोटी सी रजुल्ली देकर मुझे बहला दिया है, और बड़ा राज्य जो दैत्य वाला है वो उन्होंने अपने पास में रख रखा है, और प्रभु वो क्रोधित होकर आ रहा है। तुमने उसे समझाया नहीं? अरे मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, अनेकों प्रकार से उसे समझाया, पर उसकी समझ में एक नहीं आया। वो तो क्रोध के मारे फटा जा रहा है और आपकी कैलाश की तरफ ही आ रहा है। कोई बात नहीं, उसे आने दो, मेरा शिष्य है, हम उसे समझा देंगे। देख लेना भोलेनाथ, वो समझाने से मानने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं आपकी इसमें कोई चाल? नारायण नारायण, नारद की इसमें क्या चाल हो सकती है? मेरी इसमें कोई चाल नहीं है। ठीक है, अवश्य प्रस्थान करेंगे। इधर भगवान बलि श्री जी के दरबार पर अमरावती सम्राट इंद्र का पदार्पण हो रहा है। हर हर महादेव। और तीन नेत्र गोला बदले, अरे बस मोरा माय पहने अंगे, और जटा चूट के बीच में विराजमान श्री गंगा। संग लिए नालिया लाए, और डम डम डमरू बोल रहा गल सरपन की माला है। हे गुरुदेव, मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। कल्याण गुरुदेव, आप सोच रहे होंगे किससे साप आए हो, इतने क्रोधित कैसे हो? और आज गुरु पूर्णिमा भी है, हर शिष्य का कर्तव्य होता है जो कि अपने गुरुदेव के पास में जाए और मन की जो भी आरजू हो आप अपने गुरुदेव के सम्मुख रखें। तो आज गुरुदेव मैं भी कुछ आरजू लेकर के आया हूँ जो आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। प्रकट कीजिए गुरुदेव। वो आरजू ये है कि मैंने आपकी तपस्या की थी किस लिए? सबसे बड़ा राज्य पाने के लिए, परंतु आपने मुझे क्या दिया? रजुल्ली। अरे खिलौना पकड़ा दिया आपने मुझे ये नहीं चलाना है। अरे देना है तो दे दो, राजी राजी बड़ा दैत्यों का राज, वरना मैं गैर राजी भी लेना जानता हूँ। पुत्र, ये क्रोधातुर होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पुत्र तुम जानते हो क्रोध पाप की जड़ होती। कर और भला किसी का क्या लोगे? इस महाक्रोध में हे महाराज अपना ही बदन जला लोगे। आपको सहत अवगत नहीं है तो संसार में सर्वोपरि जो राज दिया है मैंने तुम्हें, वो 33 करोड़ देवताओं का अधिपति बना दिया है। इससे बढ़कर कोई राज नहीं है, उससे आप जल्दी कह रहे। गुरुदेव, खत्म हो जाएगा ये गुरु शिष्य का नाता। इस कदर अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। गुरुदेव, आप राजी राजी दोगे या नहीं दोगे? हाँ या ना बोलो। अगर तुम इतना क्रोध कर रहे हो तो मैं तुम्हें फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आज भोले क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा चले। गुरुदेव, मैं आपके प्रवचनों को सुनने नहीं आया हूँ। आप बड़ा राज्य दोगे दैत्यों का राज, क्यों?
क्योंकि जब भी दैत्यवाला बिछड़ता है सर्वप्रथम मुझे अपना राज्य सिंहासन छोड़कर कंधराव में भागना पड़ता है। आपको क्या है, आप तो बूटी पीकर मस्त रहते हो। देना है तो आप मुझे दैत्यों का राज दो, मैं चलाऊंगा तो दैत्यों का राज। मुझे ये रजौली नहीं चलाना। गुरुदेव अगर नहीं दोगे तो अपने इस वज्र से तुम्हारे कैलाश पर्वत खंड कर दूंगा। बस बहुत सुन लिया है, तुम्हारी लाग नहीं है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि इस समय भ्रमित हो चुकी है। जाओ, आज के ठीक दिन के दिन हमारी शक्ति तुझे बड़ा राज्य देने को आएगी। ठीक है गुरुदेव, जाओ। देखता हूँ आपकी शक्ति आती या नहीं, वरना मैं फिर आ जाऊंगा पुणे। चलता हूँ। हर हर महादेव। गुरुदेव प्रणाम। और देखते हैं किस प्रकार भगवान शिव जी ने जलंधर को उत्पन्न किया है।